हर हर महादेव। आज हम आप सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे कि मेरे पास एक टॉपिक आया, एक लोगों ने कमेंट की, वो मुझे मिली कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य को दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को, और दिखाया कि लाखों ब्रह्मा हैं, लाखों विष्णु हैं, लाखों महेश हैं, और शिव भगवान कृष्ण के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देखिए, कुछ कथाकथित संस्थाएं जो अपने आप को वैष्णव कहते हैं, वो लगातार शिव का अपमान करती चली जा रही हैं, लगातार। और अभी वो शिव के बारे में रत्ती भर नहीं जानती। शिव को बस वो इतना मानती हैं कि शिव के पास डमरू रहता है, त्रिशूल रहता है, नाग गले में लिपटा रहता है, बस इतना ही शिव को जानती हैं। जबकि उन्हीं वैष्णवों के आचार्य हैं तुलसीदास जी महाराज, और उन्होंने रुद्राष्टकम में भगवान शिव का एक विशेष स्वरूप बताया। क्या? निराकार ओंकार मूलम तुरीहम। ये उन्होंने ही लिखा है, मैंने नहीं लिखा, ना किसी और ने लिखा। तो शिव का स्वरूप कैसा है? निराकार, ओंकार है शिव, मूल हैं इस पूरे ब्रह्मांड के। ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया। तो कुछ वैष्णव हैं जो अपने आप को वैष्णव मानते हैं, कृष्ण के भक्त मानते हैं, और लगातार शिव को कृष्ण का, भगवान कृष्ण का नौकर बनाने पे तुले। आप हमें एक बात बताइए, क्या आप शिव को जानते भी हैं कि शिव कौन है? जो आपके अंदर आत्मा बैठी है ना, वो भी शिव है, और जो मेरे अंदर है वो भी शिव है। इसीलिए भगवान जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, शिवोहम शिवोहम, अर्थात शिव तो सब में है। शिव कोई मनुष्य नहीं, शरीर नहीं, देवता नहीं, शिव परमात्मा है, परमात्मा है शिव। निराकार ज्योति स्वरूप हैं, साकार महादेव के रूप में जब वो आते हैं, और वो कैसे महादेव के रूप में आए, इसकी कथा आपको शिव महापुराण में मिलेगी। कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु में आपस में युद्ध हो रहा था कि मैं सृष्टि का पालनहार हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ, और ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ। तो उसी समय एक शिवलिंग प्रकट हुआ उन दोनों के मध्य में, और वही शिवलिंग में से साकार होकर महाशिव प्रकट हुए, जिनको हम महादेव कहते हैं, सदा शिव कहते हैं, जिनके पंचमुख हैं। इसलिए आप पहले शिव के बारे में अच्छे से जान लीजिए। कुछ संतों को मैंने ये भी कहते सुना कि शिव जी की भक्ति करने का फल ही है कृष्ण की भक्ति। देखिए, लोगों को भ्रमित करना बंद कर दीजिए, लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए, क्योंकि कृष्ण हमारे भी प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने प्रियतम के लिए अपने पिता को बदनाम कर दें, अपने पिता को ही भूल जाएं कि वो कौन है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी ने ये सुना, किसी भी पुराण, किसी भी वेद, किसी भी शास्त्र में मुझे ये दिखा दीजिए कि भगवान शिव जो कि निराकार ज्योति स्वरूप हैं, उनका जो साकार स्वरूप भगवान महादेव हैं, उनको किसी ने भी वरदान दिया हो कभी। उन्होंने भगवान नारायण को चक्र दिया, भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, भगवान ब्रह्मा को 4 वेद दिए, उनको किसी ने क्या दिया? मुझे एक बार भी बताएं। जिसको भी ज्ञान है वो आए और ये बताए कि भगवान शिव का त्रिशूल क्या किसी ने उन्हें दिया है? शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, चाहे शिव साकार हो, चाहे शिव निराकार हो, वो परम स्वरूप हैं और परमात्मा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वो लीला करने में क्या करते हैं, उनकी लीला को तो वेद भी नहीं समझ पाए। अब बात आई इस बात पे कि कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने के चरणों के मस्तक, मतलब उनके चरणों को भगवान शिव धारण करते हैं। देखिए, अगर एक मुद्दे की बात की जाए तो शिव ज्योति स्वरूप है, उनका कोई स्वरूप नहीं, निराकार है। वो जब साकार होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र के रूप में साकार होते हैं, क्योंकि वो इन सब के पिता हैं।
अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि शिव अगर निराकार हैं तो उनके चरण कैसे भगवान कृष्ण के चरण अपने मस्तक पर कैसे धारण करेंगे? उनके मस्तक पर चंद्रमा है, उनके मस्तक पर गंगा जी विराजमान हैं और वो श्री हरि नारायण के चरणों से निकली हैं, ये बात सत्य है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान शिव ने उनको धारण किया, क्योंकि पृथ्वी पे माँ गंगा को धारण करने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। तब क्यों नहीं आया कोई देवता सामने? जब गंगा जी पृथ्वी पे आ रही थी और गंगा जी को कोई धारण नहीं कर पा रहा था, तब महादेव से क्यों प्रार्थना की गई? तब कोई आता सामने? कोई नहीं आया। इसलिए मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए आप सब। पहले शिव के बारे में जान लीजिए, उसके बाद शिव के बारे में बोलना। शिव की भक्ति का फल कृष्ण की भक्ति नहीं है। अगर कहूँ और ये पुराणों के अनुसार कहूँ तो मैं बताता हूँ आपको, शिव की भक्ति का फल है शिव की प्राप्ति, शिव की चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति, शिव और शक्ति की प्राप्ति, भगवती की प्राप्ति। शिव की भक्ति का फल भगवान नारायण की भक्ति नहीं है। अगर हम भावनात्मक देखें तो भगवान कृष्ण और भगवान शिव कोई अलग तत्व नहीं। इसलिए भेद आप कर रहे हैं, इसलिए भेद ना करें। अपने आप को अगर वैष्णव मानते हैं तो आप किसी भी शिव भक्त का हृदय ना दुखाएं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ना तो कृष्ण भक्त हैं ना शिव भक्त हैं, आप केवल अपना बिजनेस कर रहे हैं और करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। और इसलिए मेरा आप सबसे अनुग्रह निवेदन भी है और आप सबका ये बहुत बड़ा एहसान होगा हम लोगों पर कि आप ऐसी बातें ना करें, क्योंकि शिव का आज तक कोई पार नहीं पा पाया। शिव सदा शिव हैं, परम शिव हैं, परमेश्वर हैं, परात्पर हैं, अखिलेश्वर हैं, महाकालेश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं, त्र्यंबकेश्वर हैं। शिव स्वयं ईश्वर हैं। फिर आप उनके लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, क्या कहीं भी मूर्ति स्थापित है? आप कहीं भी चले जाइए, विश्वेश्वर जाइए, महाकालेश्वर जाइए, नागेश्वर जाइए, ओमकालेश्वर जाइए, सोमेश्वर जाइए, कहीं भी आपको क्या मूर्ति स्थापना दिख रही है? तो शिव का कौन सा स्वरूप वहाँ स्थापित है? ज्योतिर्लिंग। जो अर्घवेदी है वही आदि पराशक्ति है, और उस आदि पराशक्ति भगवती ने शिव को धारण कर रखा है, और भगवती को शिव धारण करते हैं और शिव को भगवती धारण करती हैं, और वही भगवती आदि पराशक्ति इस पूरे ब्रह्मांड की जननी है और शिव जगत के पिता हैं। इसलिए अपने ही माता और पिता का अपमान करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप कृष्ण को पालेंगे तो आप जन्म जन्मांतर तक लगे रहिए, आपको ना कृष्ण मिलेंगे और ना शिव मिलेंगे। इसलिए भक्ति कीजिए, भ्रम मत फैलाइए। और मेरा उन सबसे निवेदन है कि आप भक्ति करें, भ्रमित ना हो। हर हर महादेव।